नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इस वक्त की बड़ी लैंडमार्क डेवलपमेंट जो आती हुई दिखाई दे रही है उस पर जरा नजर डालिए। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है। दरअसल कमोडिटी मार्केट के लिए एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग पर अगले हफ्ते एमसीएक्स का सर्कुलर यहां जारी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर आती हुई दिखाई दे रही है। सर्कुलर के बाद एफपीआईज जो हैं, जो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भारत में ट्रेडिंग का रास्ता यहां पर साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि सितंबर अंत में टू बी प्रिसाइज सेबी ने यहां पर क्लियरेंस दिया था और एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, यह कहते हुए कि एफपीआईज को बिल्कुल मंजूरी मिलनी चाहिए भारत के कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और शुरुआती चरण में कैश सेटल्ड नॉन एग्री कमोडिटीज में और कुछ ब्रॉडर एग्री कमोडिटीज में इसकी शुरुआत की जा सकती है। आपको बता दें कि कमोडिटी में 20% तक क्लाइंट लेवल पोजीशन लिमिट की इजाजत दी थी। तो अगर इसमें सर्कुलर निकलकर आ जाता है एमसीएक्स की तरफ से अगले हफ्ते, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डेवलपमेंट होगा और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जिक्र सेबी ने खुद अपने कंसल्टेशन पेपर में ही किया था कि इस कदम से हम देखेंगे कि जो भारत का कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट है वो बहुत तेजी से एक्सपैंड करेगा, डेप्थ बढ़ेगी, लिक्विडिटी में यहां पर वृद्धि देखने को मिलेगी जो अभी काफी हद तक मिसिंग है। स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट आधे दर्जन एग्री कमोडिटीज हैं, उन पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो उस लिहाज से ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जिस पर जी बिजनेस की नजर बनी रहेगी। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर पाम स्पेस से भी निकलकर आती हुई दिख रही है। हम काफी समय से देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड बना हुआ है खाने के तेल, तिलहन में, सोयाबीन में भी हमने देखा कि $15 के ऊपर ट्रेड हुआ। कनोला फ्यूचर्स में स्ट्रेंथ दिखी है और पाम तेल ये बड़ी तेजी से महंगा होता हुआ नजर आया है। पाम तेल की बात करें तो हमने इसे 7 महीने की ऊंचाई पर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करता हुआ देखा है। 4300 रिंगिट प्रति टन के पार है। खबर यह आ रही है कि भारत से कुछ मांग बढ़ने से कीमतों को सहारा मिल सकता है। एग्जैक्टली क्या फैक्ट है, फरवरी के महीने में किस प्रकार का इंपोर्ट हुआ है, कहां इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिख सकता है, इन सब पर बात करेंगे। सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजोरिया सर, गुड आफ्टरनून, आपका बहुत स्वागत है। सर, इससे पहले कि मैं पाम पर फोकस करूं, एक एफपीआई पे, सिंस आप बहुत समय से इस मार्केट से जुड़े हुए हैं और सिर्फ एडिबल ऑयल के मार्केट से नहीं, मैं एफपीआई के पार्टिसिपेशन को लेकर जो ये डेवलपमेंट आ रही है इस पे आपका एक क्विक चेक जानना चाहूंगी। नेहा जी नमस्कार। ये एफपीआई की न्यूज अच्छी है, वेलकम है। इसमें डेप्थ होगी मार्केट में, थोड़ा लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। सो गवर्नमेंट एक पॉजिटिव स्टेप ले रही है। लेकिन हम तो एग्री वाले हैं, हमें तो जरूरी है कि गवर्नमेंट एग्री फ्यूचर्स जो बंद कर रखे हैं उसको शुरू करें, स्पेशली ऑयल सीड्स के और ऑयल के। और अब तो हमने देखा कि मस्टर्ड किसानों को सपोर्ट प्राइस के आसपास दाम आ गए, तो ऐसे में तो फ्यूचर चालू करके उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। सो अभी भी हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो सीपीओ में, सोयाबीन ऑयल में, सोया सीड में, मस्टर्ड सीड में फ्यूचर्स इमीडिएट शुरू करें। और ये डेवलपमेंट डेफिनेटली वेलकम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एफपीआई वाले डेवलपमेंट वेलकम है, बट ऑफ कोर्स एग्री स्पेस में जो कमोडिटीज पर बैन लगा हुआ है वो अब जल्द जो इस स्पेस के कारोबारी पार्टिसिपेंट्स है वो देखना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो और वापस से वो ट्रेडिंग सिस्टम में वापस आए और बैन उन पर से हटे। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सर, पाम तेल महंगे होते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? और ये भारत की डिमांड, अभी तक तो कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड इंपोर्ट्स करके बैठे हैं, अभी हमें खरीदना नहीं पड़ेगा महीनों तक, फिर ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? यहाँ जी ये पाम तेल का जो मार्केट बढ़ा है, जो मलेशियन रिंगिट जो हमने देखा नीचे में 37-38 हो गया था और आज क्लोज हुआ है 4357 पे। तो जो करीबन आप देख रहे हैं ये 500 से 600 रिंगिट की जो तेजी आई है, इसके कारण 2-3 है। पहला कारण ये है कि इंडोनेशिया ने थोड़ा सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट किया रमजान फेस्टिवल के चक्कर में। मार्च और अप्रैल में वो चाह रहे हैं कि लोकल तेल अवेलेबिलिटी बढ़े, तो उन्होंने एक्सपोर्टर्स को बोला है कि 1:6 रेशियो मेंटेन करते हुए ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और उसमें भी आपको संभल के करना पड़ेगा, हमारी यहाँ अवेलेबिलिटी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और लास्ट ईयर के दूध के जले छाछ को फूक रहे हैं वहाँ के एक्सपोर्टर, तो वो डरे हुए हैं गवर्नमेंट से, तो वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई कर रहे हैं। तो उस चक्कर को लेकर मार्केट बढ़ा है। उसके बाद में कुछ सोयाबीन ऑयल की तेजी ने, कुछ ड्राई वेदर अर्जेंटीना में, कुछ एल नीनो की खबरें इंडिया में, ये सब बातें कंबाइन एक के बाद से आने से ये मार्केट सस्टेन्ड राइज हुआ है। और ये राइज में डॉलर टर्म्स में, और दूसरा एक रिंगिट भी वीक हो गया। आप देखिए मलेशियन रिंगिट 4.2 था डॉलर का, वो 4.47 हो गया है। तो 6-7% रिंगिट वीक होने से 200 रिंगिट तो उसी का असर पड़ गया है, आप समझ रहे हैं। तो जो 600 रिंगिट बढ़ा है मलेशियन एक्सचेंज,
3750 से 4350, तो उसमें से 200 रिंगिट तो वहाँ के एक्सचेंज रेट वीक होने से पड़ा है। अगर अभी ये और महंगा होगा? नेहा जी, ये हम देख सकते हैं, ये 4357 क्लोज हुआ है, वो 4500 तक जा सकता है, इम्पॉसिबल बात नहीं है। ओके। लेकिन उसके बाद में जब ये रमजान का फेस्टिवल हो जाएगा तो मई ऑनवर्ड से जो है ये मार्केट वापस थोड़ा नीचे आएगा, बिकॉज जब सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, और फिर इंडोनेशिया का रिस्ट्रिक्शन भी जो माइल्ड रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाएगा, तो उस कारण से वापस सप्लाई बढ़ जाएगी, तो वापस मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। ठीक है तो सर। ये मार्केट चलता रहेगा, बट फिर भी एडिबल ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। नीचे के लो में जो $950-970 हुआ था पाम का, क्रूड पाम का भाव, वो आज 1060 का लेवल है। ओके। तो सिर्फ 80 से $100 बढ़ा है। बेसिकली हम लोग होल्ड आउट करते ही दिखेंगे, 4500 रिंगिट के आसपास जाके स्टेबलाइज होता दिखेगा, और फिर कुछ कमी भी यहाँ दिख सकती। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने व्यू रखने के लिए। चलिए, नॉन एग्री कमोडिटीज में एक्शन है। अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जरा फटाफट बताइए, सोने चांदी में क्या करें इस समय? जी गुड इवनिंग। देखिए, डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स में जो नरमी आई है हल्की सी, उसका हमें गोल्ड और सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में एक असर आता हुआ दिखा है, और दोनों में ही तेजी दिखाई दे रही है। $1845 के आसपास हम स्पॉट गोल्ड को जाता हुआ देख रहे हैं। इसके चलते मैं डोमेस्टिक गोल्ड मार्केट में भी डिप पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। हल्की सी गिरावट लगभग 55,700 के आसपास दिखाई दे सकती है, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और 56,150 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट गोल्ड में, एंड सिमिलरली 65,100 तक के शॉर्ट टर्म लक्ष्य सिल्वर में हमें देखने मिलेंगे। कच्चे तेल में कमजोरी गहराई है, खरीदें बेचें? आई वुड से गो विद द बाय ट्रेंड। ये जो गिरावट है इसका फायदा उठाना चाहिए बाइंग करने के लिए। ओवरऑल दायरा बना हुआ है, इस दायरे के ऊपरी छोर को हम छू सकते हैं नाइमेक्स क्रूड में, यानी $80 के करीब प्राइसेस आ सकती है। मेरा मानना है डोमेस्टिक मार्केट्स में 6520 से 30 पे ये लेके चला सकता है। फ्यूचर्स के अलावा ऑल्टरनेटिवली ऑप्शंस के थ्रू भी प्ले किया जा सकता है। 6500 का कॉल 110 से 120 में लिया जा सकता है, और इसका टारगेट करीबन 200 से 210 का होगा। मेटल्स एक बार फिर से कमबैक दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कॉपर में जो वीकनेस है वो थोड़े और समय बरकरार रहेगी। मुझे नहीं लगता 770 के ज्यादा ऊपर कॉपर प्राइसेस जा पाएंगी। मैं सेलोन वैलीज प्रेफर करूंगा यहाँ पर। 760-61 का शॉर्ट टर्म लक्ष्य होगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम की जिंक की बात करें तो वहां पर भी 272 के आसपास बिक्वाली कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म बेसिस 267 का एक लक्ष्य होगा। वेरी वेल अमित, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फटाफट पूरे नॉन एग्री स्पेस पर अपनी राय दर्शकों के सामने रखने के लिए। कमोडिटी सुपरफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।